नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी को नेक्स्ट स्टडी सेंटर में मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं। आप लोग यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए आज पहला वीडियो शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्नावली 13.2 के ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि संलग्न चित्र में एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए हैं। घनाभ की बीमाएँ 15 cm, 10 cm और ये 3.5 cm दिया हुआ है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, और गहराई 1.4 cm है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या है? पहले देखिए, इसमें ये जो कलमदान बनाया गया है ये शंक्वाकार है, और ये लकड़ी जो दिया हुआ है, ये जो लकड़ी दिया है ये घनाभ की आकार का है। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ये दिया हुआ है, इसको चुन लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि घनाभ के लंबाई बराबर 15 cm और चौड़ाई दिया है, चौड़ाई बराबर 10 cm। ऊंचाई दिया है गहराई, तो ऊंचाई दिया है 3.5 cm। अब प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कि शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो 0.5 cm दिया है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गहराई यानी शंकु का गहराई भी दिया हुआ है 1.4 cm। तो यहाँ लिखेंगे कि शंकु की गहराई बराबर, यानी गहराई का मतलब होगा कि ऊंचाई 1.4 cm। तो यहाँ पर तो हम शंकु के गहराई लिख लिए और त्रिज्या भी लिख लिए, घनाभ के लिख लिए। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कि क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पूछा है कि लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, तो यहाँ लिखेंगे कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन तो जब हम पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालने चल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ से पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे कि घनाभ के आयतन घटाओ शंकु का आयतन, शंकु के आयतन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, यहाँ 4 शंकु है, एक नहीं 4 शंकु है। तो यहाँ लिखेंगे 4 शंकु के आयतन, यानी घनाभ के आयतन घटाओ 4 शंकु के आयतन। तो घनाभ के आयतन होता है LBH, घटाओ 4 गुना शंकु के आयतन लिख देंगे 1/3 πr²h। यह शंकु का आयतन इसमें घटा देना है। तो यहाँ पर हम लोग LBH यानी घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख लेंगे कि लंबाई 15 cm, 10 cm और ऊंचाई 3.5 cm। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि LBH यानी 15 गुना 10 गुना 3.5, ये LBH हो गया। घटाओ 4 गुना 1/3 गुना, पाई का मान नहीं दिया है तो यहाँ हम लोग 22/7 रखेंगे। और r इसका ये शंकु का जो त्रिज्या है, ये शंकु का त्रिज्या 0.5 है और ऊंचाई 1.4 है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 0.5 गुना 0.5 गुना 1.4, ये 7 से 1.4 कट जाएगा 0.2 बार में। और इसको हम लोग गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45 और 7 = 52, इतना आया। और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर बैठाना था, .0, तो ये कट जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं। घटाओ और इसमें गुना कर लेंगे तो 5 × 5 = 25 और 25 में ये दूले गुना कर देंगे तो होगा 50, और 22 में 5 ले गुना करेंगे तो 110। 5 × 5 = 25, 4 × 100, ये कट गया तो 22 दूनी 44, ये आएगा 4.4 बटा में 3। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 525 घटाओ, इसको फिर डिवाइड कर लेंगे तो 1 दशमलव, इसको कटाएंगे तो होगा 1.46, और इसको इसमें से घटा लेंगे तो आएगा 523.43। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 cm, यानी बर्तन का ऊंचाई दिया है 8 cm। तो यहाँ लिख लेंगे कि ऊंचाई बराबर 8 cm। यह बर्तन की ऊंचाई दिया है, लिख लिए। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या 5 cm, तो त्रिज्या बराबर 5 cm। त्रिज्या दिया है कितना 5 cm।
हम यहाँ त्रिज्या लिख लिए। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियाँ डाली जाती है, तो जिसमें गोलियाँ डाली जाती है जिनमें प्रत्येक की 0.5 सीएम त्रिज्या वाला एक गोला है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इतना का आयतन निकाल लेंगे। पहले इसका हम आयतन निकालेंगे, तब उसका गोला का त्रिज्या जो 0.5 दिया है उसको चुन लेंगे। तो यहाँ पर शंकु का जो यहाँ दिया हुआ है, तो इस बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि शंक्वाकार बर्तन का आयतन, तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन होता है, शंकु का आयतन ही शंक्वाकार बर्तन का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1/3, अब पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि संख्या पूछ रहा है, तो पाई का मान रखने से कोई फायदा नहीं। पाई का मान ऐसे ही रहने दे, पाई गुना आर कितना चुने हैं 5, 5 गुना 5 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है, गुना 8, और इसको हम लोग गुना कर लेंगे। तब 55 25 25 वाट है 200, यानी यहाँ पर होगा 200 पाई/3। ये आया शंक्वाकार बर्तन का आयतन। अब वहाँ पर जो गोली दिया है कि गोली की त्रिज्या दिया है, तो गोली की जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है 0.5 सीएम, 0.5 सीएम दिया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि गोली की त्रिज्या दिया है तो गोला के आयतन निकालेंगे, क्योंकि गोली गोल होता है तो गोला का आयतन निकालेंगे। गोला का आयतन तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर हम लोग इसका मान रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 गुना पाई रहने देंगे, गुना आर दिया है तो 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, ये 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यू है। अब ये भी नहीं कटेगा तो 5 5 में गुना करेंगे, ये तीनों जो 0.5 0.5 0.5 दिया है इसको गुना करेंगे तो 55 25 25 125, और 125 में 4 ले गुना करेंगे तो 5 चौका 20, अब 12 चौका 48, अब 2 50, 500, अब बटा में 3 पाई, और ये 3 अंक के बाद दशमलव होगा। एक अंक इसमें दशमलव है और एक अंक यहाँ दशमलव है, एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, तो ये 3 अंक के बाद दशमलव होगा, यहाँ पर आएगा, यानी इसके पहले 0 लगा लेंगे, 0 पॉइंट, और ये 0 वैल्यू खत्म, 0 का वैल्यू खत्म, यानी 0.5/3 पाई। ये आया गोला का आयतन 0.5/3 पाई, गोला का आयतन आया। अब चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि जब इस गोली को डाली जाती है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये लिखा हुआ है कि जब इस गोली को डाली जाती है, इसमें जब गोली डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी ये जो बर्तन है, ये जो बर्तन यहाँ पर बना है, इस बर्तन में देखिए नीचे में गोली कुछ डाला गया है। ये बर्तन में जब हम गोली डाल रहे हैं तो इसका 1/4 भाग गोली डालने पर पानी बाहर निकल रहा है। तो पहले से जो बर्तन बना है, तो बर्तन है शंकु आकार का, तो जो ये मेरा शंकु का आयतन आया है 200 पाई/3, इसका 1/4 जब हम गोली डालेंगे तो निकल जा रहा है। तो विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे कि विस्थापित पानी का आयतन, विस्थापित पानी का आयतन यानी 200 पाई/3। और कितना पानी विस्थापित हो रहा है 1/4, और ये 4 ले इसको कटा देंगे, ये कट जाएगा 50 बार में, तो आएगा कितना 50 पाई/3। ये आया इसका विस्थापित पानी का आयतन। अब एक गोली का जो हम लोग गोली का आयतन निकाले हैं, ये गोला का आयतन जो निकाले हैं, तो यहाँ पर एक गोला के लिखिए, एक यहाँ पर हम लोग एक गोली का आयतन निकाले हैं, तो यहाँ एक लिख सकते हैं, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन आया है 0.5। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो विस्थापित पानी आया है, अब पूछ रहा था हम लोगों से लास्ट में कि उसमें डाली गई गोली की संख्या बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि गोली की संख्या बराबर, गोले की संख्या बराबर, तो गोले की संख्या बराबर लिखेंगे। और कितना पानी विस्थापित हुआ है, तो पानी विस्थापित हुआ है 50 पाई/3, और जो गोली का आयतन हुआ है उससे इसमें भाग करेंगे। तो गोली का आयतन कितना है, तो गोली का आयतन आया है 0.5 पाई/3, और इससे इसमें भाग देंगे। यानी जो मेन बाटा होता है, ये मेन बाटा है, इसके ऊपर वाला बाटा जस के तस लिखेंगे 50 पाई/3, और नीचे वाला बाटा को उल्टा करके लिखेंगे, यानी 3/0.5 पाई। पाई से पाई तो कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये 5 से, ये 0.5 से ये कट जाएगा 10 बार में, और 0.5 में एगो दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो इस पर एक और 0 बढ़ जाएगा, यानी टोटल कितनी संख्या हुआ 100। ये 100 हम लोग का आंसर हुआ, यानी उसमें गोली की संख्या कितनी है 100। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो फिर से दोबारा देखें। इस तरह मैं वीडियो आप लोग के बीच में यहाँ लाता रहूँगा आप लोग को बेहतर समझने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।